सुनने में अजीब लगेगा लेकिन यह फैक्ट है कि एक 3 घंटे पढ़ने वाला बच्चा भी 10 घंटे पढ़ने वाले बच्चे से ज्यादा मार्क्स ला सकता है। इसको समझाते हैं हम आपको एक कहानी की मदद से। एक था चिंटू जो कि 8 से 10 घंटे स्टडी करता था और एक था मिंटू जो कि केवल 3 घंटे स्टडी करता था। जब दोनों बोर्ड का एग्जाम्स देता है तो उसका जो मार्क्स आता है चिंटू का जो कि 8 से 10 घंटे स्टडी करता है उसका केवल 56% मार्क्स आता है। लेकिन वह जो मिंटू था जो कि केवल 3 घंटे स्टडी करता था उसका जो बोर्ड के एग्जाम्स में जो मार्क्स आता है वह 92% आता है। अब यह जानकर आपको बहुत शौक लग रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, वह स्टूडेंट जो कि 8 से 10 घंटे स्टडी करता है उसका मार्क्स कम आ जाएगा और वह स्टूडेंट जो कि केवल 3 घंटे स्टडी कर रहा है उसका मार्क्स उतना ज्यादा कैसे आ सकता है। तब ऐसा हुआ उसके बाद चिंटू जाता है मिंटू के पास और उससे पूछता है कि मैं तो 8 से 10 घंटे स्टडी करता था लेकिन मेरा मार्क्स इतना कम कैसे आया और तुम जो कि केवल 3 घंटे स्टडी करता था तुम्हारा मार्क्स इतना ज्यादा कैसे आ गया। तो वहां पे मिंटू ने चिंटू को टोटल 10 टिप्स बताए जो कि मिंटू अपना जो पढ़ाई है, पढ़ाई का जो रूटीन है उसमें फॉलो करता था और वही 10 रूटीन हम आपको बताने वाले हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि आप स्मार्ट स्टडी कैसे कर सकते हो। आप कम पढ़ के जो है ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे से ज्यादा मार्क्स जो है कैसे ला सकते हो। आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। आप लोग बस इस वीडियो में बने रहिए। आज के इस वीडियो में हम आपको 10 साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स बताने वाले हैं जिसको कि फॉलो करके आप भी जो है स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए बातें कर लेते हैं हम सबसे पहले टिप्स नंबर 1 के बारे में कि मिंटू ने चिंटू को टिप्स नंबर 1 क्या बताया था। तो जो टिप्स नंबर जो 1 था वह था एक्टिव रिकॉल। देखिए चिंटू हमेशा क्या करता था जिसका कि कम मार्क्स आया था, चिंटू हमेशा क्या करता था, वह किसी भी टॉपिक को जब वह रिवीजन करता था, जब वह लेक्चर अटेंड करता था उसके बाद वह क्या करता था, किसी भी टॉपिक को जो है वह जो है केवल जो है पढ़ लेता था उसके बाद छोड़ देता था। लेकिन जो मिंटू था वह एक्टिव रिकॉल मेथड को फॉलो करता था। अब यह एक्टिव रिकॉल मेथड क्या है, हमें करना क्या है, जब भी हम कोई भी जो है अपना किसी भी टॉपिक का रिवीजन करें या हम जो है कोई भी जो है लेक्चर देखे किसी भी सर का, चाहे आप ऑफलाइन में पढ़ रहे हो या ऑनलाइन लेक्चर्स देख रहे हो, तो जब हम कोई भी लेक्चर्स अटेंड करें या हम रिवीजन करें तो उसके बाद हमको सीधे पढ़ाई से नहीं उठ जाना है। उसके बाद जब हम पूरा रिवीजन कर ले या पूरा लेक्चर अटेंड कर ले तो उसके बाद हमको 5 से 10 मिनट का टाइम निकालना है और उस दौरान हमें यह सोचना है कि आखिर हम जो रिवीजन किए हैं, आखिर हमें सर जो इतना देर जो पढ़ाए हैं उस दौरान वह क्या क्या पढ़ाए हैं। यानी आपको जो है जैसे आप रिवीजन कर रहे हैं, आप पूरा एक चैप्टर का रिवीजन कर लिए हैं, उसके बाद आपको कॉपी को बंद करना है, उसके बाद खुद से सवाल पूछना है कि आखिर जो हम यह जो अभी जो रिवीजन किए हैं उस दौरान हम क्या क्या पढ़े हैं। यानी यही एक्टिव रिकॉल मेथड कहता है कि आपको अपना कॉपी को बंद कर देना है, उसके बाद खुद में सोचना है कि आखिर आपने इतना देर में क्या क्या पढ़ा है जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसमें। तो पहला नंबर टिप्स आप यह फॉलो कर सकते हैं जो कि है एक्टिव रिकॉल। इसके बाद जो सेकंड नंबर जो टिप्स जो मिंटू ने चिंटू को बताया वह था स्पेस्ड रेपिटेशन। आखिर यह स्पेस्ड रेपिटेशन आखिर क्या होता है, तो आप लोग अधिकतर क्या करते हैं, आप किसी टॉपिक को एक बार आज पढ़ लिए, जैसे सर ने आज जो पढ़ाया उसको आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, यानी बढ़िया से आप पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके बाद सीधा आप कब पढ़ते हैं, जब आपका कोई टेस्ट एग्जाम होना होता है या जब आपका बोर्ड एग्जाम सुना होता है, जब भी आप पढ़ते हैं ना। लेकिन मिंटू ऐसा नहीं करता था, वह स्पेस्ड रेपिटेशन मेथड को फॉलो करता था। जैसे वह आज किसी टॉपिक को पढ़ लिया है तो उसी टॉपिक को आज से 3 दिन बाद पढ़ता था, आज से 7 दिन बाद पढ़ता था, आज से 15 दिन बाद पढ़ता था, आज से 30 दिन बाद पढ़ता था। ऐसे कर करके जो है वह अपना जो रिवीजन करने का जो तरीका है उसको जो है टाइम जो है उसको बढ़ाता रहता था। यानी वह समय समय पर टॉपिक को जो है रिवाइज करता रहता था स्पेस्ड रिपीटेशन के मदद से। तो आपको भी यही करना है। आप जब भी पढ़ाई करें तो आपको यह नहीं करना है कि आज जो पढ़ाया गया है आज पढ़ लिए हैं, अब कब पढ़ेंगे, जब कोई टेस्ट एग्जाम्स होगा या जब फाइनल एग्जाम्स होगा जब हम पढ़ेंगे। ऐसा आपको नहीं करना है। आप जब भी चीज पढ़े तो आपको समय समय पर उसको रिवाइज करना होता है। जैसे आप किसी चीजों को आज पढ़े हैं तो आप 3 दिन बाद पढ़िए, 7 दिन बाद पढ़िए, 15 दिन बाद पढ़िए, 30 दिन बाद पढ़िए। ऐसा कर करके जो है आप टाइम बढ़ा के जो है रिवीजन कर सकते हैं। तो यह था आपका सेकंड नंबर टिप्स जो कि है स्पेस्ड रेपिटेशन। इसके बाद जो थर्ड नंबर टिप्स है वह है टीच अदर्स। यानी आपको क्या करना है, आप जब भी कोई चीज पढ़े तो आपको तो पढ़ लेना है, उसके बाद आपका जो कोई छोट भाई बहन हो या आपका जो कोई दोस्त हो उसको जो है आपको उस टॉपिक को पढ़ाना है, या दोस्त या भाई बहन ना हो तो खुद को उस टॉपिक को समझाना है। जैसे मान के चलिए आप किसी बच्चे को वह टॉपिक को समझा रहे हैं जो कि आपसे छोटा है और उसको समझाते समय जब आप कहीं पे अटक जा रहे हैं तो इससे आपको यह पता चलता है कि आपका जो वह टॉपिक है, आपका वह टॉपिक वीक है और आपको उस पर और जो है अभी मेहनत करने की आवश्यकता है। यानी आपको क्या करना है, आपको किसी टॉपिक को किसी और को पढ़ाना है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका मेमोरी पावर तेज होगा और आप उस चीजों को जो है ज्यादा दिनों तक याद रख पाएंगे। अब आप ही सोचे ना, हम किसी भी व्यक्ति को कोई चीज कब पढ़ा पाते हैं, जब हमको वह चीज बढ़िया से आता है। तो इसीलिए आपको भी यही करना है। आपको पढ़ते समय हमेशा यह याद रखना है
कि हमको यह टॉपिक को किसी और को भी पढ़ाना है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका जो ब्रेन का जो कंसंट्रेशन पावर होगा सीधा का सीधा पढ़ाई के ऊपर होगा, ठीक ना। तो आपको सेकंड नंबर टिप्स तो यह फॉलो करना है, जो कि टीच अदर्स, यानी कि अपने से छोटे भाई बहन या किसी को भी आप जो चीज पढ़े हैं उसको पढ़ाना है। तो यह था थर्ड नंबर टिप्स। इसके बाद जो फोर्थ नंबर जो टिप्स है वह है पोमोडोरो टेक्निक्स। आखिर यह पोमोडोरो टेक्निक्स क्या है? आप अधिकतर क्या करते हैं, आप किसी टॉपिक को आप पढ़ने के लिए जाते हैं और अधिकतर आप क्या करते हैं 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे ऐसे कर करके जो है आप पढ़ते जाते हैं, लगातार आप पढ़ते जाते हैं और यहीं पे आप गलती कर देते हैं। और यही गलती जो है चिंटू भी करता था, लेकिन अब से आपको यह नहीं करना है। देखिए क्या होता है, जब हम किसी टॉपिक को जो है बार बार एक ही टॉपिक को बहुत लंबे समय तक जो है 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा पढ़ते हैं, तो ऐसे में हमारा जो ब्रेन होता है उसको बोरिंग फील होने लगता है और आप कोई भी चीज पढ़ने के लिए आप पढ़ते तो हैं लेकिन आपको वह चीज समझ में नहीं आता है। अभी से आपको ऐसा नहीं करना है। आप जब भी पढ़ाई करने के लिए जाए आपको पोमोडोरो टेक्निक्स को फॉलो करना है। अब यह पोमोडोरो टेक्निक्स क्या कहता है, तो ये कहता है कि आपको केवल 25 से 30 मिनट तक जो है लगातार स्टडी करना है। जैसे हम स्टडी करने के लिए अभी बैठे हैं तो अभी से हम 25 से 30 मिनट तक स्टडी करेंगे, उसके बाद फिर 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, उसके बाद फिर 25 से 30 मिनट का स्टडी करेंगे, उसके बाद फिर 5 मिनट का गैप लेंगे। यानी पोमोडोरो टेक्निक्स से हमको क्या सीख मिलता है कि हमको जो पढ़ाई है वह गैपिंग के दौरान करना है। ज्यादा लंबा गैपिंग भी नहीं लेना है, आप जो है 5 से 10 मिनट का ज्यादा से ज्यादा जो है गैपिंग ले सकते हैं। यानी कि आप जो है आधा घंटा पढ़िए, उसके बाद 5 मिनट का गैप लीजिए, फिर आधा घंटा पढ़िए, फिर 5 मिनट का गैप लीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका जो ब्रेन है उसको बोरिंग फील नहीं होगा और उसका जो पूरा कंसंट्रेशन है वह पढ़ाई के ऊपर ही होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर जो टेक्निक्स है वह है सब्जेक्ट स्विचिंग मेथड। आखिर यह सब्जेक्ट स्विचिंग मेथड क्या है, तो देखिए होता क्या था, वह जो चिंटू था जिसका कि मार्क्स कम आया, वह क्या करता था किसी एक टॉपिक को ले लिया और पूरा दिन किसी एक सब्जेक्ट को उठा लिया और वह पूरा दिन जो है उसी को जो है पढ़ते जा रहा है पढ़ते जा रहा है पढ़ते जा रहा है। यानी पूरा पूरा दिन जो है वह केवल एक ही सब्जेक्ट को पढ़ता था और यहीं पे वह गलती कर देता था। आपको यह नहीं करना है। आपको क्या करना है, जब भी आप स्टडी करने के लिए जाए आपको सब्जेक्ट स्विचिंग मेथड को फॉलो करना है। सब्जेक्ट स्विचिंग मेथड यह कहता है कि आपको एक दिन में केवल एक ही सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, आप 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट को जो है पेयर करके पढ़ सकते हैं। जैसे अब पहले आप क्या करते थे, भर भर दिन मैथ्स पढ़ते जा रहे थे। अभी के बाद आपको क्या करना है, मैथ्स पढ़ना है, उसके बाद थोड़ा देर साइंस पढ़ना है। यानी क्या करना है, आपको पेयर कर लेना है। एक दिन आप क्या कर सकते हो, मैथ साइंस पढ़ सकते हो, तो एक दिन आप क्या कर सकते हो, साइंस सोशल साइंस पढ़ सकते हो, एक दिन आप क्या कर सकते हो, मैथ हिंदी पढ़ सकते हो। मतलब बात आप समझ रहे हैं ना। यानी कि एक ही सब्जेक्ट को हमें जो है लंबे समय तक नहीं पढ़ना है, इससे हमारे ब्रेन को बोरिंग फील होने लगता है और कंसंट्रेशन पढ़ाई के ऊपर नहीं रहता है, ठीक ना। तो आपको सब्जेक्ट को स्विच करके जो है स्टडी करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर जो टिप्स है वह है ब्लर्टिंग मेथड। अब यह ब्लर्टिंग मेथड क्या है, तो ब्लर्टिंग मेथड यह कहता है हम किसी भी टॉपिक को पढ़ लेते। देखिए मिंटू जो है वह ब्लर्टिंग मेथड को फॉलो करता था। और ब्लर्टिंग मेथड क्या था, ब्लर्टिंग मेथड यह कहता है कि हम किसी एक चैप्टर का रिवीजन कर लिए, उसके बाद हमको एक ब्लैंक पेज लेना है, एक पेन लेना है और उस चैप्टर में हम जो जो चीज पढ़े हैं शॉर्टकट में हमको जो है उस चीज को जो है इस एक पेज में जो है पूरा का पूरा खत्म कर देना है। यानी आपको जो है वहां पे फेयर की तरह राइटिंग नहीं करना है, आपको वहां पे क्या करना है, एक खाली पेज लेना है, एक पेन लेना है और उसके बाद उस पेन की मदद से उस कॉपी पे जो जो चीज आप उस चैप्टर में पढ़े हैं एकदम शॉर्टकट में लिख दीजिए। लिखिए ऐसा कि किसी को भी समझ में नहीं आया, केवल आपको ही समझ में आए। यानी आप उस चैप्टर में जो जो चीज पढ़े हैं आपको उस पे जो है सीधा का सीधा जो है छाप देना है, यानी उतार देना है कि आखिर आपको कितना याद है। जब आप ऐसा करेंगे तो यकीन मानिए आपका जो पढ़ाई जो है वह बहुत जो है आगे निकल जाएगा स्टडी, ठीक ना। इसके बाद नेक्स्ट जो टिप्स है वह है स्टडी विथ डायग्राम, फ्लो चार्ट, माइंड मैप एंड विजुअलाइजेशन। यानी आपको पढ़ाई केवल यह नहीं करना है केवल आपको टेक्स्ट को देखते जाना है देखते जाना है देखते जाना है, यह नहीं करना है। आपको पढ़ाई के दौरान फ्लो चार्ट बनाना है, आपको माइंड मैप बनाना है, आपको पढ़ाई के दौरान चीजों को विजुअलाइज करके पढ़ना है, ठीक ना। जब आप चीजों को विजुअलाइज करके पढ़ते हैं तो यह साइंटिफिकली प्रूवन है कि हम किसी टेक्स्ट को पढ़ने से ज्यादा हमारा जो ब्रेन होता है वह जो है विजुअलाइजेशन पे मदद करता है। यानी आप किसी चीजों को केवल पढ़ते जा रहे हैं वह आपको बढ़िया से समझ में नहीं आएगा, लेकिन उसी चीजों को जब आप विजुअलाइज करके पढ़ेंगे, आप जो पढ़ रहे हैं आप उसका अपने माइंड में इमेज क्रिएट कर रहे हैं, तब आपको वह चीज जो है ज्यादा बढ़िया से समझ में आएगा और आपको ज्यादा दिनों तक याद रहेगा। तो यह था आपका एक टिप्स। इसके बाद जो नेक्स्ट जो टिप्स है वह है आपका प्रैक्टिस टेस्टिंग। आप लोग अधिकतर क्या करते हैं, आप केवल पढ़ते जा रहे हैं और आप कोई भी टेस्ट जो है नहीं देते हैं और यकीन मानिए आप यहाँ पे सबसे बड़ा गलती करते रहते हैं। आपको अगला बार से क्या करना है, जब भी आप पढ़े आपको जो है टेस्ट देना है। टेस्ट देने के लिए आप क्या कर सकते हैं, पीवाईक्यू का सहारा ले सकते हैं, सैंपल पेपर का सहारा ले सकते हैं, कोई भी जो है मॉक टेस्ट दे सकते हैं। यानी आपको जो है टेस्ट देना है। अब आप ही मानिए ना, आप जब किसी से युद्ध करने जाएंगे तो आप पूरा तैयारी करके ना जाएंगे,
तो आप जो बोर्ड का जो एग्जाम्स दे रहे हैं वह भी एक तरीका से तो युद्ध है। आप पूरा साल क्या क्या पढ़े हैं वही का वहां पे जांच हो रहा है। तो वहां पे जांच जिस तरीके से हो रहा है आप उस तरीके से पहले से ही परिचित रहिए, तो इससे आपको बहुत सारा जो है आपको जो है यहाँ पे हेल्प होगा, ठीक ना। यानी आपको क्या करना है, आपको अपने आप को जो टेस्ट आपको समय समय पर देते रहना है, ठीक ना। यह था आपका नेक्स्ट टिप्स। इसके बाद जो अगला नंबर जो टिप्स है वह है आपका एलेबोरेशन। आखिर यह एलेबोरेशन क्या करता है, जब भी आप कोई भी चीजों को पढ़े उसके पढ़ने के बाद आपको जो है अपने आप से पूछना है कि क्यों। जैसे आकाश का रंग नीला होता है, आप यह पढ़ रहे हैं तो आपको अपने आप से पूछना है कि आखिर क्यों आकाश का रंग नीला क्यों होता है। जब आप ऐसा बोल देते हैं और आपके ब्रेन में उसका आंसर आ जाता है, इसका मतलब यह है कि वह टॉपिक आपका जो है बढ़िया से कमांड है, यानी वह टॉपिक आपको बढ़िया से समझ में आ गया है। लेकिन आप क्यों पूछते हैं और आपके मन में उसका जवाब नहीं आता है, मतलब यह है कि वह टॉपिक आपको बढ़िया से समझ में नहीं आया है। यानी जब भी आप कोई भी चीज पढ़े तो आपको एलेबोरेशन मेथड को फॉलो करना है, यानी कि अपने आप से पूछना है कि क्यों, आखिर यह क्यों हुआ, ठीक ना। जैसे आकाश नीला है तो आकाश नीला क्यों है, ऐसा आपको खुद से पूछना है, ठीक ना। इसके बाद जो नेक्स्ट जो टिप्स है 10th नंबर, वो है आपका डिस्ट्रैक्शन फ्री स्टडी। अधिकतर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पढ़ते समय जो है अपना फोन लेके बैठ जाते हैं। आप कर रहे हैं रिवीजन लेकिन उसके साथ अपना फोन जो है लेके बैठ गए हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। देखिए होता क्या है, फोन का जो एक नोटिफिकेशन भी आता है ना, तो साइंस ऐसा कहता है कि वह जो नोटिफिकेशन है वह आप नोटिफिकेशन जैसे देखे, जैसे आपको कोई मैसेज किया है और वहां पे आप पढ़ाई के दौरान उस मैसेज को देखे हैं, तो आपके मन में तो चल रहा होगा कि हम तो देख के तो उसको इग्नोर कर दिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब आप उस मैसेज को देखते हैं तो उसके अगले 23 मिनट 15 सेकंड तक आपका जो ब्रेन होता है वह उसी चीजों पर ध्यान दिया हुआ रहता है। ऐसा जो 23 मिनट जो 15 सेकंड जो आपका जो टाइम बर्बाद हो ही रहा है, तो हम कहना आपको ये चाह रहे हैं कि आप जब भी स्टडी करने के लिए बैठे, जब भी आप रिवीजन करने के लिए बैठे, जब आप कोई चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं किताब का, उस दौरान आपको अपने मोबाइल को लेके नहीं बैठना है। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका जो ब्रेन है, जब आप किसी नोटिफिकेशन को देखते हैं तो आपका ब्रेन जो है उसी चीजों पे लग जाता है, आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता रहता है। तो 10th नंबर टिप्स को आप यह फॉलो कर सकता है। तो यही कुछ ऐसा 10 टिप्स था जो कि मिंटू ने चिंटू को बताया था, ठीक ना। और उसी वजह से मिंटू का अपने बोर्ड के एग्जाम में बहुत अधिक मार्क्स आ गया था। इस टेक्निक्स में से आप कोई भी 4-5 टेक्निक्स को जो है फॉलो कर सकते हो, उससे भी आपका जो है मार्क्स अपने बोर्ड के एग्जाम्स में इंक्रीज होगा। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो अपने किसी एक दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।